वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या नाम है बेटा इसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बेटे, चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। क्या है आगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। इसके दो मेन ग्रुप्स हैं, किसके? एलिमेंट्स के। ठीक है, किस में डिवाइड किया गया है? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनका नाम क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो मैलेबल, एक वर्ड आता है मैलेबल। क्या है इसका मीनिंग? मींस विच कैन बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। यानी कि मेटल्स को बेसिकली क्या है, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करते हैं कि बीट करते हैं, हैमर के साथ बीट करेंगे और उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? मैलेबल, विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि मेटल इसमें क्या होता है? ब्रेक नहीं होता। ये एक वर्ड आता है यहां पर मैलेबल। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है? एक वर्ड फिर से आया, क्या नाम है इसका? डक्टाइल। क्या है? डक्टाइल मींस विच कैन बी स्ट्रेच्ड। क्या कर रहे हैं? पहले क्या कर रहे थे? मैलेबल में बीट कर रहे थे हैमर से, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे थे। यहां पर क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं मेटल को, और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। थिन वायर्स बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है मेटल्स में, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? डक्टाइल। ठीक है, एक और वर्ड आया यहां पर, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है? देखो, ब्रिटल मींस विच ब्रेक्स इनटू पीसेस। मतलब यानी कि मेटल बेसिकली ये किसकी है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ठीक है, जो पीसेस में ब्रेक हो जाए ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। हैमर करें या स्ट्रेचिंग करें तो क्या होगा? वो ब्रेक्स में डिवाइड हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस, ब्रिटल। ओके, तीन वर्ड आए यहां पर। पहला वर्ड क्या था? मैलेबल। ठीक है, दूसरा क्या है? डक्टाइल, तीसरा क्या है? ब्रिटल। ठीक है बेटा, ये बेसिक छोटी सी एक बात थी, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं 3.1 चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? मेटल्स की भी पढ़ेंगे और नॉन मेटल्स की भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। सबसे पहले एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यही मैंने बताया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ऑफ सब मेटल्स आर, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ये क्या है? एग्जाम्पल मेटल्स के। और यहां पर क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। और इससे पहले आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर, ये एग्जाम्पल किसके हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। ठीक, अब देखो मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है डेफिनेशन? बेसिकली मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं। किसको? किसको? हीट को। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज होती है क्या? मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दीज प्रॉपर्टीज, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलेबल एंड डक्टाइल। ये है डेफिनेशन किसकी? मेटल्स की। अब देखो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, वही मैंने बताया, देखो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लेड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? मेटल्स के। ओके, याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया। मेटल्स आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। क्या बनाते हैं ये? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, यानी कि डोनेट करके क्या बनाएंगे? ये पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। जैसे Na+। ठीक है, सोडियम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। सिमिलरली Mg2+, इसने क्या करा? दो इलेक्ट्रॉन को
लूज कर दिया। तो देखो ये क्या बन रहे हैं यहां पर, ये क्या बन रहे हैं, ये है पॉजिटिव आयंस। क्या है, पॉजिटिव आयंस। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। लूज कर देते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को और डोनेट कर देते हैं अदर नॉन मेटल्स को, राइट। तो क्या बनाते हैं, ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जो पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं वो सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटल्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल किसमें, अर्थ क्रस्ट में, क्या है वो, एल्यूमिनियम है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। कुछ डेफिनेशन नॉन मेटल की क्या है, देखो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटलनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, ब्रिटल क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स, राइट। बात समझ में आई, वेरी गुड। तो क्या है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मैलेबल नॉट डक्टाइल, दे आर बेसिकली ब्रिटल। ठीक है, वेरी गुड। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, देखो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन और आर्गन। ठीक है, ये क्या है बेटा, आर्गन। क्लियर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन मेटल्स के। याद रखेंगे आप, वेरी गुड। साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चले। ठीक है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म, देखो क्या आ गया यहां पर, नेगेटिव आयंस। क्या बनाते हैं ये, नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस। और ये क्या बना रहे हैं, नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। जैसे जनरली O2 माइनस, ओके, क्या बनता है, Mg2+ और यहाँ O2 माइनस, राइट। क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करे मैग्नीशियम ने, किसने लिए, ऑक्सीजन ने। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या बनाया, नेगेटिव आयन, मैग्नीशियम ने क्या बनाया, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, बात समझ में आई, वेरी गुड। अब देखो नॉन मेटल्स आर नोन एज, देखो वर्ड आ गया क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बनाते हैं ये, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस। मेटल्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, दो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर, क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, स्मॉल इन नंबर एज कंपेयर टू मेटल्स, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। नॉन मेटल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कार्बन, ठीक है, नॉन मेटल क्या है, कार्बन। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज बेस्ड ऑन द कार्बन कंपाउंड्स। इस अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, कार्बन कंपाउंड्स पे। इसलिए कार्बन एक नॉन मेटल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, देखो नाइट्रोजन क्या है, इज एन इनर्ट गैसियस नॉन मेटल। कैसा है, इनर्ट। नाइट्रोजन कैसा है बेटा, इनर्ट, यानी कि जनरली रिएक्शन नहीं करता किसी से, इनर्ट है, इनएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। गैसियस नॉन मेटल whose presence in air reduces the rate of combustion and makes it safe। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर होगी बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर इज प्रेजेंट इन मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, नॉन मेटल क्या है, वो ऑक्सीजन है। सल्फर भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात, चलिए बहुत बढ़िया।
अब पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या है यहां पर देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।